सोचिए, अगर सुभाष चंद्र बोस की मौत नहीं हुई थी तो भारत को यह कहानी क्यों सुनाई गई? 1945 में कहा गया ताइवान में एक विमान हादसा हुआ और उसी हादसे में नेताजी की मृत्यु हो गई। लेकिन उस समय ताइवान जापान के नियंत्रण में था और इस घटना की कोई स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच कभी नहीं हुई। इतिहास में यह पहली बार था जब एक राष्ट्रीय नेता की मृत्यु पर ना कोई शव मिला, ना कोई स्पष्ट तस्वीर, ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट और ना ही कोई डीएनए प्रमाण। पूरी कहानी सिर्फ कुछ गवाहों के बयानों पर मान ली गई। जापान के रेंकोजी मंदिर में आज भी कुछ राख रखी हुई है जिसे नेताजी की बताया जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि भारत सरकार ने कभी उस राख का डीएनए परीक्षण नहीं कराया। अगर सच इतना साफ था तो जांच से डर किस बात का था? नेताजी की मृत्यु को लेकर भारत सरकार ने 3 जांच समितियां बनाई, शाहनवाज कमेटी, खोसला कमीशन और मुखर्जी कमीशन। लेकिन इन तीनों की रिपोर्ट एक दूसरे से मेल नहीं खाती। 2006 में आई मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट ने स्पष्ट कहा कि विमान हादसे की कहानी साबित नहीं हो सकी। इसके बावजूद नेताजी से जुड़ी 100 से अधिक फाइलें दशकों तक गोपनीय रखी गईं, जबकि उसी दौर के अन्य नेताओं की फाइलें कब की सार्वजनिक हो चुकी थीं। ब्रिटेन और अमेरिका दोनों नेताजी पर खुफिया नजर रखे हुए थे, क्योंकि नेताजी सिर्फ आजादी नहीं, पूरा सत्ता तंत्र बदलना चाहते थे। तो सवाल आज भी वही है, अगर नेताजी की मृत्यु सच थी तो इतने वर्षों तक सच को छुपाने की जरूरत क्यों पड़ी? यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, एक और नाम सामने आता है। इस सवाल का जवाब पार्ट 2 में सामने आएगा।